हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। रात के करीब 11 बजे मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, आज रात 2 बजे मेरे घर आ जाना, पीछे का दरवाज़ा खुला रहेगा। उसका ये मैसेज पढ़कर मेरे मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन मैं समझ गया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। हमारे बीच ऐसे कई राज थे जो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहते थे। मैंने तुरंत प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दिया ताकि कोई भी बाहरी आवाज़ हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि हमें सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, और इस पर वह भी सहमत हो गई। यह हमारी पहली इस तरह की मुलाकात थी, इसलिए हम दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थी। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन हर मिनट भारी लग रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे समय को धीमा कर रही थी। इंतजार का ये खेल बहुत अजीब होता है, खासकर जब आप किसी खास मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। धीरे धीरे रात ढलती गई और आखिरकार 2 बजने ही वाले थे। अचानक बढ़ गई धड़कनें। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, मैं चुपचाप अपने घर से बाहर निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन मेरा मन एक अजीब से रोमांच और डर के बीच झूल रहा था। रास्ते में मेरी चाल तेज हो गई। मैं हर चीज को ध्यान से देखता हुआ बढ़ रहा था। उसके घर पहुंचने में मुझे 5 मिनट ही लगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि पीछे का दरवाज़ा खुला मिलेगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कि वह पहले से तैयार हो। मैं धीरे धीरे अंदर घुसा और अपने कदमों को बेहद हल्का रखा। जैसे ही मैं उसके कमरे तक पहुंचा, उसने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे राहत मिली कि कोई हमें देख नहीं सकता। कमरे के अंदर घुसते ही कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। एक अनहोनी की आहट वो मेरे करीब आई और हौले से बोली, टेंशन मत लो, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन मन में अभी भी डर था। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसके चेहरे से सब साफ लग रहा था कि वह घबरा गई है। उसने धीरे से बाहर झांककर देखा और फिर से मेरी तरफ मुड़कर धीरे से फुसफुसाई, पापा खड़े हैं। मेरी धड़कनें थम गई। जैसे ही उसने अपने पापा को बाहर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वह धीरे से बोली, तुम तुरंत निकल जाओ। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने घबराते हुए धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और दबे पांव बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैं बाहर आया, उसके पापा ने दरवाज़ा खोल दिया और चारों तरफ देखने लगे। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, बाल बाल बचा। मैं घुटनों के बल झुका और अंधेरे में ही धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। सौभाग्य से उनके पिताजी ने किसी को नहीं देखा और वापस अपने कमरे में चले गए।
मुझे राहत की सांस तो मिली, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कांप रहा था। जैसे तैसे मैं तेज कदमों से अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, सब ठीक है। मैंने गुस्से में जवाब दिया, तेरे चक्कर में आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था और तेरी भी बदनामी हो सकती थी। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि अब इस तरह का जोखिम कभी नहीं उठाऊंगा। अब जब हम मिलते हैं तो किसी सुरक्षित जगह पर मिलते हैं ताकि कोई तनाव ना हो। दोस्तों, सीख इस घटना से हमको यह देती है कि भावनाओं में बहकर कभी भी सुरक्षा से समझौता मत करो। छुपकर मिलने की बजाय बेहतर है कि सही समय और सही जगह पर मिलो। जल्दबाजी कभी कभी भारी पड़ सकती है। इस घटना ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया और हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाया, क्योंकि अब हम पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।